बिहार के वैशाली जिला से ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 ठग साधु का वेश धारण कर महिला से तंत्र मंत्र के बहाने पैसे और गहने ठग ले गए। जिसके बाद महुआ अनुमंडल अंतर्गत हरलोचनपुर थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा शातिर बदमाश अब भी फरार है। बताया जा रहा है कि 6 मई को चकसैत गांव की रहने वाली किरण देवी के घर 3 लोग साधु के भेष में पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि वे तंत्र मंत्र से उनके पैसे और गहनों को दोगुना कर सकते हैं। भोली भाली किरण देवी उनकी बातों में आ गई और 12,000 नकद और कुछ सोने के गहने उनके हवाले कर दिए। इसके बाद तीनों ठग मौका मिलते ही चुपचाप वहां से निकल भागे। वही घटना के कुछ दिन बाद 14 मई को किरण देवी ने हरलोचनपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार ठगों की पहचान सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के चकभारो गांव निवासी गुड्डू लाठौर और नीरो लाठौर के रूप में हुई है। वहीं महुआ की एसडीपीओ कुमारी दुर्गा शक्ति ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि दोनों आरोपी पेशेवर ठग हैं, जो बिहार के अलग अलग जिलों में घूम घूम कर साधु या तांत्रिक का भेष बनाते हैं और अंधविश्वास में डालकर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने इनके पास से 1,05,000 रुपये नकद, एक आधार कार्ड और एक ताबीज भी बरामद किए हैं, जो ठगी में इस्तेमाल होता था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गिरोह का तीसरा सदस्य घटना के बाद से फरार है। पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि वह जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। साथ ही अन्य जिलों में भी इनसे जुड़ी ठगी की घटनाओं की पड़ताल की जा रही है। इधर पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि कोई भी तांत्रिक, साधु या बाबा संदिग्ध लगे झूठी बात करे या धन दोगुना करने जैसी बात करे तो उसकी सूचना तुरंत डायल 112 पर दें। हरलोचनपुर थाना अंतर्गत एक महिला द्वारा सूचना दी गई थी कि कुछ व्यक्ति जो साधु के वेश में आके उनके यहाँ और उनके पैसे और गहने को डबल करने के नाम पे ठगी करके चले गए हैं। और उक्त महिला द्वारा एक व्यक्ति की पहचान की गई जो देसरी थाना से पकड़ा गया और उससे जब उसको लाया गया और थाने पे पूछताछ की गई तो उसने अपने अपराध में संलिप्तता स्वीकार की और अपने दूसरे साथी जो विदुपुर थाना क्षेत्र में, ये लोग नट प्रजाति के हैं, बेसिकली अपना तंबू लगा के रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो वहाँ से दूसरे साथी को पकड़ा गया है। और दोनों के पास से जो गहने इन्होंने चुराए थे या कहीं ठगी किए थे उसको उन्होंने बेचा था और पैसे लिए हुए थे, तो लगभग उसमें से 1,05,000 रुपया बरामद किया गया और एक आधार कार्ड बरामद किया गया। कहाँ के लोग बेसिकली रहने वाले? ये बेसिकली रहने वाले सहरसा के हैं, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर के। ये नट गिरोह है जो घूम घूम के ठगी करता है। कहीं पूर्व में भी इन लोग का और इस तरह का मामला स्थानीय थाना में तो नहीं है, बाकी अन्य पता किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भागलपुर में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पीएम मित्र योजना के तहत भागलपुर का चयन करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीएम मोदी से भागलपुर में इसकी स्थापना किए जाने को लेकर अपने लेटर में लिखा है कि भागलपुर जैसे ऐतिहासिक शहर को पीएम मित्र योजना में शामिल करने से न केवल बिहार के आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध होगा। इधर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, प्रदेश महासचिव संगीता तिवारी, जिला अध्यक्ष सुबोध पासवान, मीडिया पैनलिस्ट अमर कुशवाहा के अलावे दर्जनों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को बधाई दी। सबों ने एक सुर में कहा कि बुनकर की चिंता को लेकर चिराग पासवान ने जो पत्र पीएम मोदी को लिखा है, इससे भागलपुर के बुनकरों में काफी उल्लास है। मैं धन्यवाद दूंगी और हृदय की गहराई से आज मैं अपने आदरणीय चिराग पासवान जी को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने भागलपुर के लिए सोचा। और विगत दिनों जब भी मेरी मुलाकात उनसे दिल्ली में होती है तो भागलपुर को लेके वो काफ़ी चिंतित हमेशा से शुरू से रहे
चाहे वो हवाई जहाज़ का मुद्दा हो, चाहे ये सिल्क सिटी का ये मुद्दा हो। हमेशा से वो मुझे कहते थे कि भागलपुर की क्या ज्वलन मुद्दा है संगीता जी, आप उससे मुझे अवगत कराया। और मैंने जब इस लेटर को कल देखा तो मुझे बेहद खुशी हुई कि आज उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो कल उन्होंने पत्र के माध्यम से अवगत कराया और आग्रह किया कि भागलपुर जो सिल्क सिटी के नगरी से जाना जाता है, हम लोग कई भाषण कहीं अगर देते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि भागलपुर हमारी सिल्क नगरी है, सिल्क की सिटी है। और देश में ही नहीं विदेशों में भी इसका कारोबार हो रहा है इस भागलपुर सिटी से। उसके बावजूद भी यह अंतरराष्ट्रीय में भी ये व्यापार जा रहा है, उसके बावजूद भी धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं हमारा लुप्त होते जा रहा था, भागलपुर सिटी लुप्त हो जा रहा था और बुनकरों की जो समस्याएं थी वो बढ़ती ही चली जा रही थी। उसको देखते हुए और उस चीज़ को समझते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो एक विजन है, स्पष्ट जो उनका विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, सचमुच में आज उन्होंने ये दिखाने का काम किया कि यहाँ पर ना तो हमारा कोई एमपी है ना ही कोई एमएलए है। उसके बावजूद भी जो पूरे बिहार के लिए सोचते हैं, बिहारियों के लिए सोचते हैं, उन्होंने सचमुच में ये आज उन्होंने सोचा और पत्र के माध्यम से आग्रह किया है, प्रधानमंत्री को आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री मित्र योजना के द्वारा जो भागलपुर में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनना चाहिए। उससे क्या होगा कि यहाँ की जो बुनकरों की जो समस्या है वो सुलझेगी और बुनकरों का जो रोजगार है वो बढ़ेगा। उद्योग का अपार यहाँ पर जो यातायात और उद्योग है उसकी भी योग्यता बढ़ेगी। हम लोग लगातार हवाई जहाज़ के मुद्दे को लेकर आंदोलन करते हैं, तो हमें लग रहा है कि अगर ये सिल्क सिटी फिर से हमारे सामने उभर के आता है तो हमें लगता है कि वो भी एक रोजगार में आएगा और व्यापार का साधन बढ़ेगा। उसके बावजूद जो महिलाओं को जो रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार भी मिलेगा। इसके लिए मैं अपने आदरणीय चिराग पासवान जी का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भागलपुर के लिए सोचा और भागलपुर के बुनकरों के लिए सोचा और इस सिल्क सिटी को फिर से उसी नाम और पहचान के साथ जाना जाए, इसके लिए उन्होंने सोचा। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत लोजपा परिवार की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। समय के नोटिस में जो है यहाँ पर आए, आप लोग पूर्व से ये जानते हैं कि भागलपुर हमारा सिल्क सिटी के नगरी से विश्व भर में विख्यात हुआ। इसी की चिंता करते हुए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने एक पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा है और उसमें उन्होंने आग्रह किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि आप भागलपुर सिल्क सिटी का हब फिर कैसे बने। यहाँ के बुनकर जो 50,000 से अधिक बुनकर हैं, ये हम 2015 के चुनाव से ही इस मुद्दे को उठाते आए हैं कि भागलपुर में जो है बुनकर की स्थिति अच्छी नहीं है। इसकी चिंता करते हुए जो है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पत्र के माध्यम से 1000 से अधिक जो एरिया है वो एरिया में जो है उससे एरिया का नाम दिया गया है प्रधानमंत्री मित्र, मतलब जो है पार्क, मित्र पार्क। तो उसमें जो है सभी तरह की सुविधाएं जो बुनकर के लिए सब सुविधा हो, वहाँ पर बुनने का स्थान हो, वहाँ पर माल की सप्लाई हो, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो, आने का जाने का सभी तरह का इस तरह का पहल जो है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। जहाँ तक आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब जो है कहने का सिर्फ नारा नहीं, एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में ये जो है बताया गया है कि किस तरह बिहार का हर एक जिला जो है विकास करेगा। उसमें भी जो है ये बात भागलपुर के लिए जो है पहले भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसमें भी इस बात का संबोधन किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भागलपुर ऐसे सिल्क सिटी को एक नया आयाम देने का काम किया। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता, सभी ये जानते हैं, और फैब्रिक ऑफ क्वीन ऑफ फैब्रिक भी इनको कहा जाता है। तो उन्होंने जो पत्र लिख के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने पत्र लिखा और भागलपुर के लिए जो एक नया आयाम लाने का काम किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यहाँ के बुनकर छोटे छोटे रूपों में काम कर रहे थे, तो एक हब के रूप में जब इंडस्ट्री आएगी तो और बड़ा काम हो जाएगा, सबके लिए सुविधा होगी, उन बुनकरों के लिए सुविधा भी होगी। क्योंकि किसी के पास पूंजी है, किसी के पास
ज़मीन नहीं है। तो अगर एक जगह हब में बन जाएगा तो सारे लोग को सुविधा हो जाएगी और भागलपुर सिल्क सिटी और भी विकसित होगी और एक अर्थव्यवस्था में भी इसका नया आयाम बनेगा। भागलपुर जिला के गजरेली थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनिया पुल के समीप शनिवार की रात बाइक और स्कॉर्पियो में आमने सामने टक्कर हो गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 2 लोगों को पीछे से टक्कर मार दी। स्कॉर्पियो करीब 50 मीटर तक बाइक सवारों को घसीटते हुए ले गई, जिसके बाद दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो भी पलट गई। मरने वाले की पहचान अनीश कुमार सिंह पुत्र महेश प्रसाद सिंह निवासी मुंगेर जिला के तेघड़ा गांव के रूप में हुई है। घटनास्थल पर राशि सीड्स हाइब्रिड धान के बीज का पर्चा बिखरा हुआ था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह बीज कंपनी में कार्यरत थे, जबकि मरने वाले दूसरे युवक की पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कॉर्पियो पर 4 लोग सवार थे और सभी नशे में थे। हादसे के बाद सभी मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची। गजरेली थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि स्कॉर्पियो पर सवार लोग शराब के नशे में थे या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। दोनों सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटा दिया है ताकि जाम नहीं लगे। वहीं एम परिवहन के मुताबिक स्कॉर्पियो गजरेली के दिलीप कुमार चौधरी के नाम से रजिस्टर्ड है। सूचना पुलिस के द्वारा हम लोगों के घर पे गया, मोबाइल से सूचना दिया गया कि आपका आदमी एक्सीडेंट कर गया है जो सीरियस है और आप लोग आइए, इनको मायागंज रेफ़र किया गया है। तो हम भागलपुर में ही रहते हैं, वो हमारे चाचा लगते हैं दशरथ प्रसाद सिंह। तो घर से भाई जो है चाचा का लड़का, वो हमको बताया कैसा ऐसा हो गया है 9 बजे के आसपास। तो बोला मायागंज रेफ़र किया गया पुलिस के द्वारा। हम आए वहाँ से मायागंज, यहाँ आए तो बहुत ढूंढे तो वार्ड वगैरह में नहीं मिला। तो फिर हम यहाँ से सदर गए, सदर में भी खोजे, नहीं मिला। फिर पता चला कि यहाँ कहीं गाड़ी पे रखी हुई है और उनका डेथ हो गया है दोनों का। उसके बाद दोनों जब पता चला, दोनों भागलपुर से ड्यूटी करके, चाचा ड्यूटी करके भागलपुर से घर जा रहे थे और मामा का लड़का जो है उनके साथ थे, वो जा रहे थे और गजरेली के आगे पीछे कहीं बहुत तेज़ गति, कश्मीनिया पुल के पास बहुत तेज़ गति से आ रहे स्कॉर्पियो ने उसको अनियंत्रित होकर इतना ज़ोर से मतलब मारा कि उनका वहीं पे स्पॉट पर डेथ हो गया। ड्राइवर का आता पता नहीं है। मतलब भागलपुर में रह के ड्यूटी करते थे और घर जा रहे थे। अच्छा, क्या नाम था चाचा का जो मित्र? दशरथ प्रसाद सिंह। और एगो जो और वो कौन लगता है? वो मामा के लड़का हैं, उनका नाम अनीश कुमार सिंह। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह। हम लोग घटना के स्थल पर नहीं थे, घर में थे या भागलपुर में काम करते थे। तो ये लोग अपना चाचा हैं समाज के और आराम से धीरे धीरे जाते थे आते थे। लेकिन जब पता वहाँ घटना स्थल पर हम लोग पहुँचे तो पता चला कि जो गाड़ी थी वो नियंत्रित अवस्था में आ रही थी और इन लोग बचने के क्रम में मतलब बहुत किनारे लोग गया बचने के लिए। उसके बाद भी उन लोगों ने रौंदते हुए आगे बढ़ गया, इनको पूरा रौंद दिया गया है। वहाँ के लोगों से जो स्थानीय लोग वहाँ पर थे उपस्थित बताया कि तेज गति में तेज गति में था गाड़ी था। ये लोग घर जा रहे थे ना? हाँ घर जा रहे थे। ये जो है दशरथ प्रसाद सिंह जो है वो मतलब ड्यूटी करके अपना घर जा रहे थे। अपना यहाँ भागलपुर में काम करते हैं और काम करके घर जा रहा था। तो इनका भतीजा वो लगते हैं? वो साला का लड़का है वो। अच्छा। वो लेके जा रहे थे साथ में। बाइक किनका था? बाइक उन्हीं का था, अनीश कुमार। अनीश का बाइक था। हाँ। अच्छा। अनीश। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन कुमार प्रसून है।
मृत्यु भोज में हथियार का प्रदर्शन कर रहे कुख्यात बदमाश शंकर यादव को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। बीती रात शंकर यादव एक मृत्यु भोज में शामिल होकर हथियार के साथ प्रदर्शन कर रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर महेश कुमार ने पीटीसी पदाधिकारी दीपक कुमार को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्हें धर दबोचा। मामला पुलिस जिला नवगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बल्हा गांव का है। मुझे गुप्त सूचना मिली कि शंकर यादव पिता सज्जा यादव ग्राम बल्हा में एक मृत्यु भोज में अपने हथियार का प्रदर्शन कर रहा है। तत्पश्चात संध्या गश्ती में भरमनशील पीटीसी दीपक कुमार को सूचित किया। दीपक कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भोज में पहुंचकर एक देसी मस्केट और कारतूस के साथ शंकर यादव पिता सज्जा यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसमें ग्रामीणों का भी सहयोग रहा है। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है? ये काफ़ी कुख्यात अपराधी है जो पूर्व में हत्या, अपहरण, आर्म्स एक्ट, छेड़खानी एवं मारपीट केस में आरोपित रहे हैं और वर्तमान में यह भवानीपुर थाना के टॉप 10 अपराधी में दूसरे नंबर के अपराधी हैं और काफ़ी मनबरू अपराधी हैं। भागलपुर जिले का औरंगजेब आलम पिछले एक सप्ताह से लापता है। वह गुजरात में मजदूरी करता था। 10 मई को गांधीधाम स्टेशन से नारायणपुर स्थित अपने घर आने के लिए कामाख्या एक्सप्रेस पकड़ा था, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचा है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। देखिए लापता औरंगजेब आलम के पिता इब्राहिम आलम क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा मामला है कि मेरा बच्चा गांधीधाम से आ रहा था, खगड़िया टिकट था और उसका जो नाम है मोहम्मद औरंगजेब अली है। वो बलिया लक्ष्मणिया तक आया, बोला माँ मैं बलिया लक्ष्मणिया पार कर रहा हूँ और मैं 10-15 मिनट में खगड़िया पहुँच रहा हूँ। मेरी पत्नी बोली कि मैं जा रहा हूँ तुमको लाने खगड़िया। बोला माँ तुम नहीं आओ यहाँ। तो माँ बोली फिर मैं पापा को भेज रहा हूँ। बोला माँ मैं उतना दूर से आ चुका हूँ तो मैं खगड़िया से घर नहीं जा सकता हूँ क्या? तुम लोग नहीं आ। और माँ मेरी मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो जाएगी। इतने में अभी तक मेरा बच्चा जो कि है लापता है। अभी तक मिलने का खबर नहीं मिला है हम लोग को, कहाँ है नहीं है। उसके बाद जो है हम लोग खगड़िया गए, जीआरपी में पूछताछ किए, 2 मरतबा गए, सहरसा गए, खगड़िया गए। उसके बाद कहीं लापता नहीं हमको। खगड़िया जीआरपी क्या बोला आपको? हमको बोला कि ये जो है आपका थाना अध्यक्ष ग्रामीण वाले वहाँ लेंगे। तो हमको पूछा कहाँ थाना है? हम बोले मेरा थाना जो है भवानीपुर है। वो बोला सर कि आपका जीआरपी में लिया जाएगा ये केस, यहाँ नहीं। उसने बोला आपका जो है तब आपको ये केस गांधीधाम में ही लिया जाएगा जहाँ से आपका। ये मामला कब का है? मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर के सेमिनार हॉल में उर्दू ऑनर्स पार्ट 3 का स्नातक समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। यह समारोह वर्तमान शिक्षक और उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन रहमानी कासमी द्वारा बीए सत्र 2022-25 पाठ्यक्रम के पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। वहीं मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर शरद चंद्र राय ने विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि अपने यहाँ 3 साल बिताए हैं, अब आप यहाँ से जा रहे हैं। आप जहाँ भी रहें अपने कॉलेज और अपने शिक्षकों का नाम रोशन करें। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शहाबुद्दीन रहमानी को आए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन उन्होंने उर्दू विभाग को एक नई दिशा दी है। मौके पर हिंदी विभाग के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर आलोक रंजन ने कहा कि आप मोबाइल फोन की दुनिया को छोड़कर किताबों की दुनिया में लौटें। विश्वविद्यालय के खेल सचिव डॉक्टर संजय जायसवाल ने छात्रों को बधाई दी और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रोफेसर सुपेंद्र यादव, डॉक्टर स्वास्तिका दास, डॉक्टर वासुकी कुमार, डॉक्टर रवि समेत कई लोग मौजूद थे।
भागलपुर से हज पर जाने वालों का सिलसिला जारी है। वहीं अरहम ट्रस्ट की ओर से स्टेशन परिसर में सऊदी अरब जाने वाले हाजियों का स्वागत किया गया। ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान ने हज यात्रियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। शनिवार को कई हाजियों का जत्था भागलपुर जमालपुर हावड़ा ट्रेन से कलकत्ता के लिए रवाना हुआ। वहीं हाजियों को भागलपुर जंक्शन पर छोड़ने के लिए उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे थे। इस अवसर पर जाहिद हलीमी, परवेज खान, गुलाब आलम, इरशाद अहमद, नौशाद आलम, महबूब उर्फ चुन्ना, मोहम्मद फैज, शाहीना, सलमान फिरोज समेत कई लोग उपस्थित थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर बाईपास थाना की पुलिस ने हबीबपुर थाना के करोड़ी बाजार की एक महिला और एक बालक को देसी शराब ले जाते पकड़ लिया। पुलिस ने चेक इन अभियान के दौरान गिरफ्तार महिला के पास से 8 लीटर देसी शराब बरामद करते हुए बाइक को जब्त कर लिया। इसके अलावा बाईपास थाना की पुलिस ने ग्राम पिस्ता के नाला में छुपाकर रखे गए करीब 150 लीटर अर्ध निर्मित देसी शराब को भी बरामद कर नष्ट कर दिया। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पूर्ववर्ती छात्रों का सम्मेलन जुलाई महीने में होगा। एल्यूमिनी का यह आयोजन बृहद पैमाने पर कराने का निर्णय लिया गया। 20 जुलाई को एल्यूमिनी मीट संभावित है। इस बाबत शनिवार को कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की मौजूदगी में एल्यूमिनी सेल की बैठक विश्वविद्यालय के सिंडिकेट हॉल में आयोजित हुई। बैठक में टीएमयू के पूर्व कुलपति सह एल्यूमिनी एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर AK राय,
पूर्व प्रभारी कुलपति प्रोफेसर क्षेमेंद्र कुमार सिंह, जेपी विश्वविद्यालय छपरा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर फारूक अली ने आयोजन को लेकर अपने विचार साझा किए। बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि पूर्ववर्ती छात्रों के सम्मेलन में देश और विदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत यहाँ के रहे छात्रों को आमंत्रित किया जाएगा।